स्टूडेंट्स हमारे पास तीन सेट्स मौजूद हैं, ए बी और सी। सेट बेसिकली क्या है, जब आप एक ही हासियत की चीज़ों को इकट्ठा करो और उनको ब्रेसेस में यानी कि दरमियानी ब्रैकेट में लिख के आप कैपिटल जो अल्फ़ाबेट्स उनके साथ नेम कर दो, हमारे पास सेट बन जाता है, जो कि मैथ्स की हम इन टर्म्स ऑफ मैथ्स हम उसको बयान करते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास तीन सेट्स हैं ए बी सी। हमने वेरीफाई करना है यानी साबित करना है कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। अब सबसे पहली बात कि इंटरसेक्शन क्या होती है आप जानते हैं कि अगर हम इन एलिमेंट्स को इकट्ठा करके इन एलिमेंट्स इन सेट्स के अंदर वो एलिमेंट्स जो कि मुश्तरक हैं यानी कॉमन है, अगर हम उनको इकट्ठा करके एक नया सेट बना दे तो वो हमारे पास इंटरसेक्शन हो जाएगा। सिर्फ वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो कि दोनों के अंदर मौजूद हैं, या अगर हम तीन की बात करें तो तीनों के अंदर मौजूद होने चाहिए। यहाँ पे है वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ इन टर्म्स ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, वो ये कहता है जी कि अगर हमारे पास अगर आप ए इंटरसेक्शन बी करते हैं, ठीक है, और यानी राइट हैंड एक साइड पे इस तरह से कर लें, फिर उसकी इंटरसेक्शन करें आप सी के साथ, और दूसरी तरफ आप इस तरह करेंगे, पहले बी की सी के साथ इंटरसेक्शन करें और उसके बाद जो रिजल्ट आए उसकी इंटरसेक्शन की जाए ए के साथ, तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है उसका जो रिजल्ट होगा वो राइट हैंड साइड के बराबर आएगा। ठीक है, अब ये हमने बात जब जब हमने सेट्स को ऐसे ही सॉल्व किया था तब तो हमने बात समझ आ गई थी, लेकिन आज यहाँ पे क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि आपने वेन डायग्राम्स के थ्रू करना है, यानी अशकाल की मदद से। ठीक है, शक्लों की मदद से हम ये जाहिर करेंगे डायग्राम्स के थ्रू के ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो होल्ड करता है। अब सबसे पहले हम इससे पहले कि हम डिटेल में जाएं, सबसे पहले हम देखेंगे सेट की टाइप्स क्या है। अगर आप देखें 2 4 6 8 इसके एलिमेंट हैं, 1 4 6 7 इसके एलिमेंट हैं, तो इसमें अगर आप देखें 4 ये दोनों ये 4 इसमें भी मौजूद है, 6 इसमें है और 6 इसमें भी है। जबकि दूसरी तरफ देखें सेट सी जो है वो 10 11 12 13 उसके एलिमेंट टोटली डिफरेंट है, दोनों सेट से मुश्तरक हैं, गैर मुश्तरक हैं, दोनों सेट से अलग हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों सेट्स आपस में जो है वो ओवरलैपिंग है। ठीक है, यानी कुछ दो एलिमेंट्स इनके आपस में मैच करते हैं और जो तीसरा सेट इनसे डिसजॉइंट है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, आप जानते हैं कि वेन डायग्राम्स के लिए हम एक यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करते हैं जिसके अंदर हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइन लगाते हैं जी। ये हमारे पास चले ये हमारे पास फर्ज करें जी, अब ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसको हम नेम देंगे कि ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, इसको हमने बोल दिया ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। अब इसके अंदर हमने दो सेट्स शो करने जिनके दरमियान ओवरलैपिंग है, यानी ए और बी में ओवरलैपिंग शो करेंगे। ठीक है, जिन एलिमेंट्स की ओवरलैपिंग होगी वही एलिमेंट्स आएंगे, और सेट सी जो है वो इनसे डिसजॉइंट है और हमने इसको इस तरह से शो कर दिया। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ए और बी की ओवरलैपिंग, यहाँ पे ये सेट ए है, ये सेट बी है और ये सेट सी। अगर हम इनके एलिमेंट्स लिखना चाहें वो भी हम लिख सकते हैं। अगर देखें 4 6 तो इसके अंदर 4 6 तो यहाँ पे आ जाएंगे, 4 यहाँ पे आ जाएगा और 6 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये कॉमन है। बाकी इसके बच के एलिमेंट्स 2 और 8 और इसके एलिमेंट जो रिमेनिंग बचते हैं वो हैं जी 1 और 7, लेकिन इसके एलिमेंट्स सारे डिफरेंट हैं। 10 है, 11 है, 12 है और 13 है। ये हमारे पास इसके एलिमेंट्स है। अब अगर आप चूंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को ही शो करना है तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको लेफ्ट हैंड साइड के लिए भी राइट हैंड साइड के लिए भी यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। अब हम करेंगे कुछ इस तरह से कि हम जानते हैं कि अगर हम ए इंटरसेक्शन बी करते हैं, यानी ए और बी की इंटरसेक्शन ली जाए, तो इनमें कॉमन एलिमेंट्स कौन से होंगे। आप जानते हैं कि कॉमन एलिमेंट्स जो जिनको यहाँ पे मैं ग्रीन कलर कर दूंगा, ये बेसिकली हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बल्कि हम यहाँ पे ऐसे करते हैं कि एक जो है रेड कलर के साथ भी हम शो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे करते हैं, ये कलर शो करते हैं जिससे प्रोमिनेंट हो गए हमारे पास एलिमेंट्स। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है वो ए इंटरसेक्शन बी है, तो यहाँ पे हम ये भी लिख देते हैं कि देयरफॉर दिस रीजन, ये जो रेड रीजन है, ठीक है, रेड शेडेड रीजन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज को, ए इंटरसेक्शन बी को। ठीक है, रेड रीजन इज ए इंटरसेक्शन बी। अब इसकी इंटरसेक्शन ली जाएगी सी के साथ। अब अगर इसकी इंटरसेक्शन आप सी के साथ लेते हैं तो हमें समझ आती है सी तो इनसे बिल्कुल डिसजॉइंट सेट है। अगर सी इससे डिसजॉइंट सेट है, इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, एम्प्टी सेट यानी नो रीजन। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो हम सिंपली बोलेंगे जी नो रीजन, क्योंकि 4 6 तो इसके अंदर 4 6 जो है वो सी के अंदर मौजूद नहीं है। तो अगर
इस रेड वाले पोर्शन के जिसमें दो एलिमेंट है 4 6, इसकी इंटरसेक्शन ली जाए सी के साथ, यानी कॉमन एलिमेंट ढूंढे जाए मुश्तरक जो कि दोनों में मौजूद हो, तो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है, तो हम बोलेंगे जी नो रीजन represents, यहाँ पर लिख दिया मैंने represents A इंटरसेक्शन B और फिर उसकी इंटरसेक्शन C के साथ। ये तो हमारे पास रिजल्ट आया लेफ्ट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड पे चलते हैं, इसमें हम देखते हैं सबसे पहले हम B की C के साथ इंटरसेक्शन लेंगे। अगर आप B की C के साथ, B के एलिमेंट है 1 4 6 7, C के एलिमेंट है 10 11 12 13, तो हम यहाँ पे कह रहे हैं जी कि नो रीजन, पहले हम लिख देंगे यहाँ पे नो रीजन रिप्रेजेंट्स, क्योंकि कोई रीजन नहीं है, किसी को हम कलर नहीं कर सकते क्योंकि वो तो कोई एलिमेंट भी कॉमन नहीं है, कोई एलिमेंट मुश्तरक है ही नहीं है। नो रीजन रिप्रेजेंट्स बी इंटरसेक्शन सी। अब अगर नो रीजन की यानी खाली सेट की आप दोबारा से इंटरसेक्शन लें, यानी यहाँ पे आ गया नो रीजन मीन के एम्प्टी सेट, ठीक है। अब अगर आप इसकी इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ तो अगेन एम्प्टी सेट ही आएगा, ठीक है। इसका मतलब है इसका रिजल्ट अगर देखें तो इसका रिजल्ट भी यही आएगा, नो रीजन रिप्रेजेंट्स, यहाँ पे लिख देता हूँ नो रीजन रिप्रेजेंट्स बी इंटरसेक्शन सी और फिर उसकी इंटरसेक्शन ली जाए ए के साथ। सॉरी, यहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन हमने नहीं डाला, इंटरसेक्शन ए के साथ। तो यहाँ से मालूम हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपकी राइट हैंड साइड के बराबर है। तो दो ओवरलैपिंग और एक डिसजॉइंट सेट के साथ हमने ये बात प्रूव कर दी कि जो एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है वो वेन डायग्राम भी सपोर्ट करती है, या वेन डायग्राम्स के थ्रू भी आप इस लॉ को वेरीफाई कर सकते हो।